स्विमिंग सिखाने वाली सास बहू। नोरा और विक्की कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जहां नोरा दिल्ली में ही पली बड़ी मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी, तो वहीं विक्की गोरखपुर से पढ़ाई पूरी करने आया था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई। दोनों शादी करके एक संग गांव लौट आए। गांव के सभी जन नोरा को एकटक निहार रहे थे। अरे मोरी मैया, ये तो सावरी का लल्ला है ना। इनके संग एक गौरी मैम कौन है? न तन पर पूरा कपड़ा है, न सर पर पल्लू। विक्की के पिता एक मामूली गरीब किसान थे, जो बटाईदार के तौर पर जमींदार के खेतों में काम किया करते थे। उनके घर का ढांचा एकदम पुराना जान पड़ रहा था। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप? अरे विकी, तो अचानक ना कोई चिट्ठी, ना कोई खास खबर। नौरत झुककर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद देती है। अरे विक्की, ये माँ, पिताजी, ये आप दोनों की बहू और मेरी पत्नी है। भूल चूक की खातिर माफी चाहते हैं। आप हमसे उम्र, ओहदे और सोच में बहुत ऊपर हैं। हर माँ बाप की आस होती है कि वो अपने बेटे के सर पर सेहरा सजते हुए देखे। मेरे कारण आपकी आस टूट गई। अरे विक्की बेटा, तूने तो खरा सोना चुना है। मुझे मेरी बहू बहुत भाई। अरे विक्की के बापू, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या आपकी? इसका आधा अधूरा पहनावा देख पूरा गांव 100 बातें बनाएगा। अरे भगवान, इंसान पहनावे से नहीं बल्कि अपनी सोच से ऊंचा और नीचा होता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही खुद को आपके हिसाब से ढाल लूंगी। नोरा समझदारी से काम लेती है और गांव के तौर तरीके बखूबी सीख जाती है। एक रोज वो अपनी सास के संग गांव घूमने जाती है। माँ जी, वैसे तो इस गांव में सब कुछ मौजूद है, पर यहाँ कोई स्विमिंग पूल क्यों नहीं है? बहू, तेरी ई अंग्रेजी चोचलेबाजी मेरी समझ से बाहर है। नोरा की नजर गांव से सालों से सूखे पड़े हुए पोखर पर जाती है, फिर दोनों घर की ओर चली आती हैं। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, घर का कामकाज तो आधी पहर तक निपट जाता है, तो क्यों ना हम भी कुछ करें जिससे 4 पैसे आएंगे, तो घर की छोटी मोटी जरूरत आसानी से पूरी हो सकेगी। बात तूने 100% की कही है बहू, लेकिन गांव देहात में हम करेंगे क्या? दोनों सास बहू चलकर गांव के मुखिया के पास आती हैं। मुखिया जी, मेरे पास गांव के विकास के लिए एक भली योजना है, जिससे आय के स्रोत कायम किए जा सकते हैं। अरे ये तो भली खबर है। मैं इस गांव में स्विमिंग पूल का निर्माण करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे पोखर में पानी भरने की मंजूरी चाहिए होगी। अगर ऐसा करने से गांव का भविष्य और ज्यादा सुनहरा हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। गांव के तमाम लोग आपस में मिलकर पोखर की साफ सफाई करके उसे पानी से भर देते हैं। अब आगे क्या करना है बहू? पिताजी, इसे स्विमिंग ट्यूब कहते हैं। आज हम सभी गांव वाले एक साथ इस पूल का आनंद उठाएंगे और कल से इसे सैलानियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। न समझ आने पर सभी स्विमिंग ट्यूब में आराम से बैठ जाते हैं, जिसे देख नोरा का उत्साह कम होता दिखाई पड़ता है। सासू माँ, ये सभी जन तो एकदम शांत होकर बैठे हैं अब। अरे बहू, ये सब हमारे लिए एकदम नया सा है, इसीलिए शायद गांव के लोग तैरना जानते हुए भी दुविधा में फंसे हैं। अब लगता है मुझे ही इनको तैराक बनकर इन्हें स्विमिंग सिखानी पड़ेगी। नोरा गांव के लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें स्विमिंग सिखाती है और सभी खूब मजा करते हैं। अगले रोज से वो सैलानियों के वहां आने की राह तकते हैं। बहू, तुझे लगता है कि साधारण स्विमिंग पूल लोगों को आकर्षित करेगा? माँ जी, किसी भी नए काम को जमने में समय लगता है, सब्र रखिए। अचानक नोरा को 2 शहरी इंसान आते हुए दिखाई देते हैं। हाय, माय नेम इज अनुराग। अरे बुद्धू, हिंदी में बोल, ये गांव है। नो, इट्स टोटली फाइन। आप तो वेल एजुकेटेड है। एक्चुअली हम समर वेकेशन के लिए आए हैं। आप लोग तो बड़े थके से लग रहे हैं। क्या आप इस स्विमिंग पूल का आनंद उठाना चाहेंगे? दोनों हामी भरकर घंटे तक स्विमिंग पूल में नहाकर कहते हैं, फीलिंग ऑसम। स्विमिंग पूल में नहाकर एकदम फ्रेशनेस फील हो रही है। वो नोरा को थैंक यू बोलकर पैसे थमाकर चले जाते हैं और नोरा कहती है, ये हमारे स्विमिंग पूल की पहली कमाई है। हर दिन के साथ आसपास के गांव में रहने वाले लोगों में स्विमिंग पूल में नहाने की चाहत बढ़ती चली जाती है। अरे बहुरिया, तेरा ये तरकीब तो खूब रंग जमाया। कुछ दिन पहले स्विमिंग पूल में तैरने इक्के दुक्के लोग आते थे, अब तो सैकड़ों की गिनती में बदल गए हैं।
इसीलिए तो माँ जी अब से आप भी मेरी मदद करेंगी इन्हें स्विमिंग सिखाने में। दोनों सास बहू तैराक बनकर पूरा दिन लोगों को स्विमिंग सिखाया करती और पैसे बटोरा करती थी। माँ जी अब हमारे पास इतना जमा हो चुका है पैसा कि हम एक बड़े स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर तैयार कर सकें। माने कि स्विमिंग पूल का नक्शा? जी सासू माँ। लेकिन जब इसी स्विमिंग पूल से काम निकल रहा है तो दूसरी जगह पैसा फूकने की क्या जरूरत है? सासू माँ ये मेरे दिमाग की बड़ी सोच है। सोचिए जब हमने एक पोखर को स्विमिंग पूल में बदलकर उससे इतना मुनाफा कमाया तो फिर जब हम एक बड़े होटल की नींव रखेंगे तो कितनी ताबड़तोड़ कमाई होगी। दोनों सास बहू सरपंच के पास आती हैं। सरपंच जी हम गांव के मैदान पर एक होटल बनाना चाहती हैं ताकि शहर से आने वाले लोग वहां ठहर सकें और स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाएं। हाँ इससे गांव में बड़ा बदलाव आएगा और जो फिरंगी या परदेसी गांव घूमने आएंगे वो औरों को भी यहाँ भेजेंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन गांव की जमीन तुम्हें देकर मुझे क्या फायदा? हम आपको जमीन की कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन हमें थोड़ी वक्त की मोहलत दीजिए। कुछ ही दिनों में कारीगरों के द्वारा अच्छे खासे होटल और बड़े से आकार के आकर्षित स्विमिंग पूल का निर्माण हो जाता है। समर वेकेशन की शुरुआत होते ही सैकड़ों लोग वहां रहने आते हैं। तभी एक अंग्रेजन कहती है, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये तो एकदम कमाल है। ऐसे पिछड़े हुए गांव देहात में इतना खूबसूरत होटल प्लस ये अट्रैक्टिव स्विमिंग पूल। वाओ! वैसे इस होटल का ओनर कौन है? एकदम आपकी नजरों के सामने खड़ी है। हमें 15 डेज के लिए होटल का कमरा चाहिए। नाइस टू मीट यू। प्लीज वेलकम। आर यू एजुकेटेड? जी, मैं इस गांव को नई सिरे से बदलाव देना चाहती हूँ। होटल और स्विमिंग पूल का मिनिमम पैकेज है। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल यहाँ आना चाहे तो ये पैकेज कार्ड है। थोड़ी देर में होटल के तमाम गेस्ट स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने स्विमिंग पूल में तैरते हुए एंजॉय करते हैं। वक्त के साथ उनके गांव में बना स्विमिंग पूल सुर्खियों में आ जाता है। उनका जीवन पटरी पर आने लगता है। फिर एक रोज, बस बहुत हुआ तुम्हारा, मैंने जरा सा छूट क्या दे दी, तुम सास बहू तो कटी पतंग की तरह हाथ से छूटे ही चली जा रही हो। सरपंच काका ऐसा क्या हो गया? आप इतने गरम मिजाज के क्यों लग रहे हैं? गंगा अभी इतना भी मैले नहीं हुई बहुरिया। शहर की आई छोकरियां छोकरे तुम्हारे बनाए स्विमिंग पूल के जरिए गांव में गंद मचावत हैं। छोटा छोटा कपड़ा पहन के गांव का माहौल भी बिगाड़त हैं। ये किस दकियानूसी सोच में पड़ रही हैं आप और कहाँ जी रही हैं आप? जमाना कितना आगे बढ़ चुका है। शहर में ये आम बात है। और क्या खराबी थी उस स्विमिंग ड्रेस में? मैं जानती थी कि आप सबका नजरिया यही होगा, इसीलिए मैंने शुरू से फुल नेक तक की स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखी थी। लेकिन शायद आप सभी की सोच में खोट है, जिस कारण गांव आज भी शहर से पिछड़ा हुआ है। नोरा की बातें सभी के जुबान पर ताला लगा देती है और सरपंच उसे स्विमिंग सिखाने के लिए दोबारा मंजूरी दे देता है। दोनों सास बहू जी तोड़ मेहनत करके लोगों को स्विमिंग सिखाकर कमाई पैसे से अपना बदहाल जीवन खुशहाल कर लेती हैं, जिसके बाद सभी जन सास बहू के संघर्ष की जमकर सराहना करते हैं।